25 अगस्त की शाम करीब 5 बजे उमरी पुलिस स्टेशन में एक शख्स आया। उसके चेहरे पर अजीब सी ठंडक थी और आंखों में गुनाह का डर। उसने पुलिस को बताया, मैंने एक लड़की को मार डाला, उसका शव वहां कुएं में है। ये सुनकर पुलिस को झटका लगा, क्योंकि हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का अपना बाप था। उसका नाम था मारुति सुरने और जिसे उसने मारा वो उसकी बेटी संजीवनी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस तुरंत मारुति के बताए हुए कुएं पर पहुंची। उस गहरे पानी से भरे कुएं में संजीवनी का शव ढूंढना आसान नहीं था। अंधेरा होने की वजह से रात 11:30 बजे तक पुलिस को शव निकालने में वक्त लगा। लेकिन तभी पुलिस को एक और झटका लगा। रात 2 बजे के आसपास उसी कुएं से एक और शव मिला, लखन भंडारे का। लखन संजीवनी का प्रेमी था और दोनों की हत्या करने वाला था मारुति सुरने। आखिर मारुति ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की हत्या क्यों की? 25 अगस्त को क्या हुआ था? संजीवनी के ससुराल में ऐसा क्या हुआ? आइए पूरी कहानी समझते हैं। नमस्ते, मैं वाईएक्स और आप देख रहे हैं वाईयूडी। नांदेड़ के उमरी तालुका में बोरजुनी गांव है जो संजीवनी का मायका था। संजीवनी के 18 साल पूरे होते ही उसके पिता मारुति ने उसकी शादी तय कर दी। पास के घोड़े गांव में सुधाकर नाम के लड़के से 1 साल पहले उसकी शादी हुई। मारुति ने बड़े धूमधाम से ये शादी की थी, ये सोचकर कि उसकी बेटी का घर परिवार अच्छे से चलेगा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन फिर आया 25 अगस्त 2025 का दिन। उस दिन संजीवनी अपने ससुराल में अकेली थी। उसका पति और सास ससुर काम के लिए बाहर गए थे, लेकिन दोपहर को ससुराल वाले अचानक लौट आए और उन्हें बड़ा झटका लगा। संजीवनी घर में थी लेकिन अकेली नहीं, उसके साथ था लखन भंडारे, उसका प्रेमी। ससुराल वालों ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। अपनी बहू को ऐसी हालत में देखकर ससुराल वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। लखन भंडारे बोरजुनी गांव का ही था, यानी संजीवनी के मायके का। संजीवनी की शादी से पहले दोनों के बीच प्रेम था, लेकिन मारुति ने उसकी शादी जल्दी कर दी। ये शादी संजीवनी की मर्जी के खिलाफ थी। शादी के बाद भी वो लखन से बात करती रही। मायके जाने पर ही अकेले होने पर वो लखन से मिलती थी। 25 अगस्त को भी यही हुआ। संजीवनी ने सोचा कि ससुराल वाले देर से आएंगे, इसीलिए उसने लखन को बुला लिया। लेकिन ससुराल वाले जल्दी लौट आए और दोनों के गलत रिश्ते का पर्दाफाश हो गया। संजीवनी और लखन के प्रेम की बात दोनों के परिवारों को पहले से पता थी। दोनों के घर वालों ने उन्हें समझाया था और तब दोनों ने रिश्ता खत्म कर लिया था। मारुति ने संजीवनी की शादी कर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि शादी के बाद भी दोनों का रिश्ता चल रहा था। जब ससुराल वालों ने संजीवनी को लखन के साथ पकड़ा और उसे घर से निकाल दिया तो मारुति को गहरा सदमा लगा। वो संजीवनी और लखन को, जिनके हाथ पैर बंधे थे, लेकर अपने गांव बोरजुनी की ओर निकला। रास्ते में वो संजीवनी से झगड़ता रहा, उससे अपमान का हिसाब मांगता रहा। रास्ते में करकाड़ा गांव के पास एक गहरा कुआं था। मारुति ने दोनों को वहां ले जाकर पहले उनकी पिटाई की, फिर बंधे हुए हाथ पैरों के साथ उन्हें कुएं में धकेल दिया। अपनी बेटी को मारने का गुनाह मारुति को चैन से बैठने नहीं दे रहा था, इसीलिए वो उमरी पुलिस स्टेशन गया और अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस इंस्पेक्टर अंकुश माने और उनकी टीम घटनास्थल पर पहुंची। कुआं गहरा था, इसीलिए शव निकालना मुश्किल था। गांव वालों की मदद से पुलिस ने रस्सी डालकर संजीवनी और लखन के शव निकाले। रात 11:30 से 2 बजे तक पुलिस वहां डटी रही। अब मारुति पुलिस की हिरासत में है। ये मामला सिर्फ नांदेड़ में ही नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र में चर्चा का विषय है। एक पिता ने अपनी शादीशुदा बेटी और उसके प्रेमी को मार डाला और फिर पुलिस स्टेशन जाकर ठंडे दिमाग से अपना गुनाह कबूल कर लिया। इस घटना पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वाईयूडी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना